ये अक्सर देखा गया है कि जब हमारा दिमाग का घोड़ा दौड़ता है या हम किसी को कुछ बोलते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब हमें कोई बोले ना लिख के दो तो हम फिर सोच समझ के लिखते हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा घबराने लगते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, हम ऐसी बातें भी सोचने लगते हैं जिनका सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि आप जब लंबी लंबी सांसें लेंगे, जैसे क्या सेक्स करते हुए हमारा ध्यान कहीं और होगा? होना तो नहीं चाहिए, बट रिसर्च तो ये कहती है कि 10% लोग सेक्स करते हुए व्हाट्सएप स्टेटस ही चेक कर रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, नेगेटिव थिंकिंग को लेके काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि उनके मन में गलत गलत विचार आते रहते हैं, और परेशान इसलिए भी रहते हैं कि एक बार नहीं आते हुए विचार लूप की तरह कई बार घूमते रहते हैं, और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा हो जो वो घर पे खुद से भी कर पाएँ, उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और सबसे ज़्यादा बुरी घटनाएं कहाँ होती हैं? हमारे दिमाग में, क्योंकि कई सारी चीज़ें तो होती ही नहीं हैं कभी जो हम इमेजिन करते हैं, और माइंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है नेगेटिव बातों को सोचने के लिए। उसका एक एवोल्यूशनरी रीज़न भी है। रीज़न क्या है? इंसान जो बना था जिंदा रहने के लिए, ना कि बहुत खुश या हैप्पी रहने के लिए। मतलब कि जब हम पुराने ज़माने में होते थे, आज से 10,000 20,000 साल पहले, तो हमें चिंता होगी कि पेड़ पे बंदर है, ज़मीन पे सांप रेंग रहा है, और वहाँ से शेर की आवाज़ आ रही है, वहाँ से हाथी की आवाज़ आ रही है। तो हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं से कोई खतरा आ जाए और अपनी जान को बचाना पड़ेगा। उसके बाद अपनी खुशहाली का हम सोचेंगे। अब ऐसा कोई खतरा तो है नहीं, घर में नलके में पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, फ़ोन है, मोबाइल है, गाड़ी है, फिर भी जो दिमाग है उसी जंगल वाली स्थिति में है। लेकिन अब वो परेशान है उन चीज़ों से जिनसे जान का कोई खतरा है ही नहीं। अक्सर ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग आती कैसे है? जब हम अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब हम पास्ट में चले जाते हैं तो हमें गिल्ट होती है कि हमने कुछ गलत किया, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो उसकी वजह से घबराहट पैदा होने लगती है, और अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ बनाने लगते हैं, और उन कहानियों को बुनते भी रहते हैं और उधेड़ते भी रहते हैं, जिसको हिंदी भाषा में बोला जाए तो उधेड़बुन बोलते हैं, या जिसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बोला जाए तो GAD बोलते हैं, कि डे टू डे वरीज, छोटी मोटी बातों में चिंता करना कि ये काम ऐसे हो जाएगा, उसने ऐसा कह दिया, एंड सो ऑन। अब इसमें प्रैक्टिकली करना क्या चाहिए? इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ें हैं, राइट इट डाउन। ये अक्सर देखा गया है कि जब हमारा दिमाग का घोड़ा दौड़ता है या हम किसी को कुछ बोलते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब हमें कोई बोले ना लिख के दो तो हम फिर सोच समझ के लिखते हैं। तो ऐसा एक पेन लीजिए और एक पेपर लीजिए, और जितनी भी आपकी चिंताएं हैं वो लिख दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक साइड लिखिए कि ये प्रॉब्लम है, जैसे आपने 2 कॉलम बना ली कि ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है, ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा। आप खुद देखेंगे कि 10 में से 8 चीज़ें तो आप लिखना ही नहीं पसंद करेंगे, लगेगा ये तो बेकार की बात है, छोड़ो इसको, क्या लिखना है। और जो आप लिखेंगे उसका कोई ना कोई सोल्यूशन कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो आप किसी और की मदद ले सकते हैं या शेयर कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ। बल्कि ये तो साइकोलॉजी में बोला जाता है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हमेशा हेल्प मांगते हैं। स्कूल सिस्टम खैर अब तो बदल रहा है, पहले तो स्कूल सिस्टम में यही होता है कि चीटिंग नहीं करनी, ये नहीं करना, बट रियल लाइफ में क्या है? चीटिंग कह लीजिए या कॉपरेशन कह लीजिए, टीम्स मिलके बनती हैं और मिलके काम करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपसे सोल्यूशन नहीं हो पा रहा तो किसी और से मदद लेने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, और सबसे पहले तो अपनी फैमिली या फ्रेंड से मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी अगर नहीं बात बनती तो चाहे प्रोफेशनल का नंबर लगे लास्ट में एकदम। तो सबसे पहले तो हम उसे लिख लें। लिखने के बाद दूसरा तरीका जो है, जो हम सबको पता है, वो जैसे वो रामदेव जी बोलते हैं इलोम विलोम करना, तो वो सच में ही बहुत फायदेमंद है। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, मेडिटेशन तो सब लोग नहीं कर पाएंगे, बट लंबे गहरे सांस लेने में ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। एक हमें अलर्ट रखता है और एक हमें शांत रखता है। जैसे आप घर पे बैठे हैं, आराम से मूवी देख रहे हैं, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को, तो आप एकदम रिलैक्स होंगे। लेकिन अगर आप रोड पे बाहर निकल जाएं तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से कहीं ट्रैफिक तो नहीं आ रहा। रात के 2 बजे अचानक किसी का फ़ोन आ गया जो रात को 2 बजे फ़ोन नहीं करता, तो आपके अचानक मन में खौफ हो जाएगा, कोई बुरी खबर तो नहीं आई। तो ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो हमारा अलर्ट सिस्टम भी होना चाहिए और जो हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम, दोनों काम करने चाहिए, और उनका बैलेंस सा रहना चाहिए। अपने हाथ वो जो है वो बैलेंस में रहने चाहिए। कभी इसकी इंपॉर्टेंस है, कभी इसकी इंपॉर्टेंस है। बट कई बार क्या होता है, हम ज़रूरत से ज़्यादा घबराने लगते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, हम ऐसी बातें भी सोचने लगते हैं जिनका सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि आप जब लंबी लंबी सांसें लेंगे, जैसे अगर आपने भी मेरे साथ सांस ली होगी तो आप महसूस करेंगे कि आप थोड़े शांत हो जाएंगे, आप थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे।
तो माइंड से भी बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है और बॉडी से भी माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। बल्कि रिसर्च के हिसाब से तो कॉग्निटिव थेरेपी के मुकाबले बिहेवियर थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसका मतलब है कि जो जैसे आप लंबे लंबे सांस लेंगे तो आपका दिमाग अपने आप ही शांत होने लगेगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत ही अच्छी टेक्निक है। उसके अलावा और जो टेक्निक है जो सब लोगों को पता भी होगी और काफ़ी इफेक्टिव भी है, उसको बोलते हैं चैंटिंग करना। जैसे इस्कॉन में चैंटिंग सिखाते हैं, बुद्धिज्म में चैंटिंग सिखाते हैं, तो चैंट या ओम का जाप करते हैं। तो आप रिलीजियसली भी अगर उसको नहीं करेंगे और आप फोकस आप उसी बात पे करेंगे तो उससे क्या होगा, आप प्रेजेंट में जिएंगे, आप फ्यूचर से जो है वो प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो उसकी वजह से भी आपको मन की शांति मिलेगी। और बहुत सारे लोग शेयर भी करते हैं, पेशेंट्स भी बताते हैं कि मैं ये मेडिटेशन करता हूँ या मैं ये चैंट्स करता हूँ तो उससे मुझे बहुत शांति मिलती है और ज़िंदगी में शांति आती भी है और करनी भी चाहिए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करना भी आसान है, चैंटिंग करना भी आसान है। डीप मेडिटेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है बट चैंटिंग फिर भी लोग कर पाते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें वो कर पाएंगे तो उसकी वजह से उनका जो है मन रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आजकल जो बड़ा हैपनिंग वर्ड है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट में रहना। जैसे अगर आप खाना भी खाते हैं ना तो उसका टेस्ट आपको अपने मुंह में महसूस होना चाहिए। अगर आप लिख भी रहे हैं ना तो पेन आप महसूस कर पाएँ। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो आप पूरी तरह उसी में खोए हो। जैसे हम स्काई डाइविंग करेंगे, अगर हम जंप करेंगे तो हमारा क्या ध्यान कहीं और होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसी तरह हम बंगी जंपिंग करेंगे तो हमारा ध्यान कहीं होगा? नहीं होगा। क्या सेक्स करते हुए हमारा ध्यान कहीं और होगा? होना तो नहीं चाहिए, बट रिसर्च तो ये कहती है कि 10% लोग सेक्स करते हुए व्हाट्सएप स्टेटस ही चेक कर रहे होते हैं। सच में सुनने में अजीब लगता है। या खत्म करते ही 30% लोग जो हैं दोबारा अपना मोबाइल पे लग जाते हैं। तो माइंडफुलनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप जिस मूवमेंट में हैं उसी मूवमेंट में रहें। जैसे आप नहा रहे हैं तो पानी की बूंदें आप महसूस कर पाएं। अगर आप खा रहे हैं तो खाने की खुशबू को भी महसूस कर पाएं, उसके टेस्ट को भी महसूस कर पाएं। अगर आप किसी के साथ हैं, किसी को सांत्वना दे रहे हैं तो उसका हाथ आपके हाथ को महसूस हो ताकि वो जुड़ाव महसूस हो पाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले को भी बहुत शांति मिलेगी और आपको भी लगेगा कि आपने सचमुच कुछ ऐसा किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि थिंकिंग लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली हर नेगेटिव चीज़ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो होती है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कुछ और हो। बट हाँ, हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है, ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए तब क्या प्रॉब्लम आती है। बट अगर घबराहट की वजह से वो चीज़ें हम उधेड़-बुन बना रहे हैं जिनका कोई बेसिस ही नहीं है, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो उन चीज़ों में तो हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग करनी ही चाहिए। या फोर्स्ड पॉजिटिव थिंकिंग भी बोलते हैं इसको, कि कुछ भी अगर बुरा होता है तो हम उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें और उसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा भी होगा। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लमेटिक होगा। उसके लिए जो वीडियो है वो मैं आपका शेयर कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो वो टॉक्सिक कब हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की, अगर मैं समराइज़ करने पे आऊँ तो सबसे पहले हमने राइटिंग की बात की कि हम अपनी चिंताओं को लिख लें और जिनसे मदद मिल सकती है उनसे मदद ले लें। उसके बाद हम डीप ब्रेथ्स लें, लंबे लंबे गहरे सांस लें ताकि हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाए और हमारा मन जो है वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद हमने बात की चैंटिंग की या मंत्र पढ़ने की। उसके बाद हमने बात की माइंडफुलनेस की, मतलब कि प्रेजेंट में रहना, क्योंकि जब भी हम फ्यूचर में जाते हैं तभी हमें घबराहट होती है क्योंकि हमें लगता है चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर है। उसके बाद हमने बात की फोर्स्ड पॉजिटिव थिंकिंग की, कि हम जानबूझ के किसी भी नेगेटिव चीज़ में कुछ ना कुछ तो अच्छा ढूंढेंगे तो उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, बट वो एक लेवल तक रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर ये आप चीज़ें करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में शांति आपको मिल जाएगी और आप ये खुद भी घर से ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी ट्राई करने के बावजूद भी आपको लगता है कि 2-3 महीने हो चुके हैं फिर भी चीज़ें बात नहीं बन रही है, तो हो सकता है फिर प्रोफेशनल की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े, जो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के फॉर्म में हो सकता है, जो आपके घर के नज़दीक हो सकता है, या ऑनलाइन भी आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।